दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर उठाए हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। 11th का चैप्टर है, बड़ा बोरिंग सा है, ढेर सारे एग्जांपल्स है, लेकिन हम इसको आज थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। इसमें हम लोग जो चीज़ें कवर करेंगे, अच्छा हाँ, और एक बात, मैं इसमें ना शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, निमोनिक्स बताऊंगा, शॉर्ट टर्म्स बताऊंगा, जिससे आप इसके सारे एग्जांपल्स आसानी के साथ याद रख सकते हो। ज़्यादा एग्जांपल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि ये मतलब चैप्टर 11th का चैप्टर है, तो बोर्ड्स में तो आने नहीं वाला, सिर्फ नीट में आएगा, और नीट में आएगा तो एनसीईआरटी से आएगा। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स पे फोकस करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कम नहीं है, तो उसको अच्छे से मेमोराइज़ करने के लिए हम उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाएंगे, निमोनिक्स बनाएंगे, और उसके हिसाब से लर्न करते रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे रूट्स, सेकंड चीज़ पढ़ेंगे स्टेम, फिर लीव्स पढ़ेंगे, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे, और फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन के पार्ट से। इंट्रोडक्शन मैं स्किप करता हूँ, वो आप लोग खुद से पढ़ लेना। आते हैं रूट्स के तरफ। ठीक है, the roots. In majority of dicotyledonous plant, the direct elongation of radicle leads to the formation of a primary roots which grow inside the soil. It bears lateral root of several orders that are referred to as a secondary, tertiary, etc. roots. The primary roots and its branches constitute, हम लोग देखेंगे क्या। ठीक है, अब इसमें क्या था कि द रेडिकल जो था ना, रेडिकल ये क्या करता है, रूट बनाता है। आर फॉर रेडिकल और आर फॉर रूट। अब सीड में दो चीज़ होती है, एक रेडिकल होता है, एक प्लूम्यूल होता है। ठीक है, ये नीचे की तरफ आता है, ये रेडिकल हो जाता है, ये ऊपर की तरफ जाता है, ये प्लूम्यूल हो जाता है, ये रेडिकल, और ये होता है प्लूम्यूल। ठीक है, प्लूम्यूल ये क्या बनाता है, शूट, याद रखना। ठीक है, सीड का जो आर वाला पार्ट है, रेडिकल वाला पार्ट, वो बनाता है रूट। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, बचा प्लूम्यूल और बचा शूट। नेक्स्ट चीज़ अब हम लोग देखते हैं, ये प्लांट का डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके सारे लेबलिंग्स एज इट इज़ उठ के आ जाएगा नेट में, और पूछेंगे इसका लेबलिंग क्या है। ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये लीफ है, लेकिन जब ये नीट के पेपर में ब्लैक एंड वाइट में फ़ोटो आएगा ना, तो ये भी लीफ जैसा ही दिखेगा, लेकिन याद रखना ये लीफ नहीं है, ये क्या है, फ्रूट है। बाकी सारी चीज़ें तो दिख ही रही है, स्टेम भी दिख रहा है, फिर बर्ड्स भी समझ में आ रहे हैं, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, पूरा रूट सिस्टम समझ में आ रहा है, नोड और इंटर नोड भी समझ रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, टैप रूट के बारे में पढ़ते हैं अपन। ठीक है, टैप रूट आर सीन इन द मस्टर्ड प्लांट, फिगर 5.2a। ठीक है, तो अगर पूछे कि एग्जाम्पल क्या क्या है मस्टर्ड प्लांट टैप रूट सिस्टम के, उसके तो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन मस्टर्ड नहीं दिया हुआ यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ, समझ रहे हो। तो लेकिन ये डायग्राम में दिया हुआ है कि 5.a जो है ये मस्टर्ड प्लांट का डायग्राम है, तो 5.2a तो ये मस्टर्ड प्लांट का डायग्राम है, तो इसको ध्यान में रखना है। In monocotyledonous plant, the primary roots is short-lived and is replaced by large number of roots. These roots originate from the base of the system and constitute the fibrous root. अब fibrous root कैसा होता है, मोनोकॉट्स में मेजरली पाया जाता है, तो ये बेस ऑफ द रूट से ना ऐसा रहता है, और ये ऊपर शूट जाता है। ठीक है, अपना स्टेम, तो यहाँ इसको बोलते हैं फाइबर्स जैसा रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। ये मेनली किस में पाया जाता है, वीड्स में पाया जाता है। जब खेती करते हैं और वीड्स काट के उखाड़ के ज़मीन से निकालते हैं, तो देखा है वो पूरा सॉइल के साथ एकदम बुशी स्ट्रक्चर में निकलता है, बुशी लाइक अपीयरेंस में निकलता है, एकदम फाइबर्स एकदम घना सा रहता है। तो इसके लिए हम लोग उसको फाइब्रस रूट्स में, या फिर बचपन में कभी खेलते खेलते ग्रास को आपने उखाड़ के देखा होगा, तो उसको भी बोलते हैं हम लोग फाइब्रस, उसको भी हम लोग फाइब्रस रूट में कंसिडर करते हैं। ठीक है, ग्रास को भी।
अपने टैप रूट सिस्टम भी हो गया, टैप रूट सिस्टम भी हो गया, फाइब्रस रूट सिस्टम भी हो गया। अब आता है एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस के मामले में ना सिर्फ एक चीज़ याद रखना, वो एक स्टेटमेंट है क्या, जहाँ ज़रूरत नहीं है उसके बिना, उसके बावजूद भी रूट आ रहा है, ज़रूरत के बावजूद भी रूट्स आ रहा है। जैसे हम लोग एग्जांपल मान लेते हैं बैनियन ट्री, बैनियन ट्री के ऊपर से रूट्स आते हैं ऐसे लटकते हुए, प्रॉप रूट्स, ज़रूरत है क्या वहाँ पे रूट्स की, नहीं, लेकिन फिर भी आ रहा है, तो उसको बोलते हैं प्रॉप रूट्स। जैसे शुगर केन के नोड्स होते हैं ना, जो ग्राउंड के लेवल के थोड़े ऊपर होते हैं नोड्स, उसके ऊपर से ऐसे ऐसे रूट्स निकलते हैं, तो उसको भी हम लोग किस में काउंट करते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स में। कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके लीव्स से भी रूट्स आते हैं, लीव्स होते हैं ना, लीव्स, पत्ते, उसके एजेस से भी रूट्स आते हैं, तो उसको भी हम लोग एडवेंटिशियस रूट्स के अंदर काउंट करते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स के एग्जांपल्स यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से देखो क्या दिया हुआ है, ग्रास आ जाता है, मॉन्स्टेरा आ जाता है, बैनियन ट्री आ जाता है, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा एग्जांपल याद रखना चाहते हो तो याद रखना शुगर केन और मेज़, क्या, शुगर केन और मेज़। बैम्बू भी आता है लेकिन हम लोग नहीं याद रखेंगे उसे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम क्या याद रखना है, ये मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एंकरिंग टू द प्लांट एंड स्टोरिंग द रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। आ जाएगा एग्जाम में, नीट में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम, तो उसमें से इसमें से कोई तीन होगा और कोई एक बाहर का होगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखो ये दिख रहा है टैप रूट्स कौन सा है, एकदम नॉर्मल सा रहेगा टैप रूट्स, ठीक है। दूसरा कैसा है, ऐसा ग्राउंड के अंडरग्राउंड ऐसा बुशी स्ट्रक्चर, फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे फाइब्रस रूट। और थर्ड है एडवेंटिशियस रूट्स। यहाँ पे लीव्स के नोड्स से ज़रूरत थी क्या रूट्स आने की, नहीं, फिर भी है, तो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ से भी अगर रूट्स आते हैं तो उसको हम लोग किस में काउंट करेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स के अंदर काउंट करेंगे। तो देखो बच्चों, हम लोग रूट सिस्टम के सारे एग्जांपल्स क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो रूट्स में क्या क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं टैप रूट्स। इसके हम लोग ट्रिक्स देख लेते क्या क्या टैप रूट्स के ट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका आएगा, मिस्टर बीन ने धूप में मस्त नल खोल के पानी पिया, तो ये हो गया बीन। ये धूप मतलब सनफ्लावर, मस्त मतलब मस्टर्ड, नल मतलब टैप, रूट और पानी पिया से पी, ठीक है। ये हो गए आपके टैप रूट्स के एग्जाम्पल। फिर आता है आपके फाइब्रस रूट्स के एग्जाम्पल्स। फाइब्रस रूट्स के एग्जाम्पल्स में क्या क्या आएगा, मैंने पहले बताया, व्हीट आएगा, ग्रास आएगा, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल पे। एडवेंटिशियस रूट्स, उसमें क्या, ज़रूरत के बगैर, तो बनियन आ जाता है, ठीक है। और क्या बताया था मैंने, शुगर केन आ जाता है और मेज़ आ जाता है, ठीक है। रीजन ऑफ रूट्स की तरफ, ठीक है। रीजन ऑफ रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है, बहुत ज़्यादा। इसमें क्वेश्चन आते हैं, पक्का तो नहीं बोल सकता, लेकिन बनने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि अरेंज द फॉलोइंग रीजन ऑफ रूट इन देयर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या आता है, रूट कैप, फिर उसके बाद आएगा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की क्या होता है,
मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मतलब ग्रोथ की एक्टिविटी, सेल डिवीजन होना, ग्रोथ होना, एकदम फास्ट सब कुछ मेटाबॉलिज्म हो रहा है वहाँ पे, पूरा ग्रोथ अच्छे से हो रहा है, तो वो टिप्पी होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, फिर आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, वो मिडल वाला पार्ट जो ग्रो होने वाला है। और फिर आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जो सबसे ज़्यादा नेचुरल कैलेमिटीज़ को, सन वाटर को, धूप को, सबको बर्दाश्त करता है, वो सबसे ज़्यादा मैच्योर होता है जल्दी, तो उसको बोलते हैं हम लोग रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो क्या क्या आएगा, रूट कैप, फिर उसके बाद रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर उसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन, फिर उसके बाद रीजन ऑफ मैच्योरेशन, और यहाँ पे आएंगे रूट हेयर। यही सब पूरे इसी पैराग्राफ में यही सब दिया हुआ है। इसमें और एक चीज़ दिया हुआ है, द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बारे में बताया। ऑब्वियसली प्रोटोप्लाज्म क्या होना चाहिए, डेंस होना चाहिए ना, तभी तो उसके अंदर एकदम अच्छे से रिएक्शन, मतलब सेल डिवीजन के सारे मैकेनिज्म्स पूरे होंगे। दे डिवाइड रिपीटेडली, सेल डिवीजन होगा, मैंने पहले बताया था। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन। प्रॉक्सिमल मतलब क्या, P फॉर प्रॉक्सिमल और P फॉर पास, और D फॉर डॉर्सल, D फॉर डिस्टल और D फॉर दूर। मैंने पहले भी बताया था, P फॉर प्रॉक्सिमल होता है तो पास वाला, मतलब यहाँ से अब प्रॉक्सिमल रीजन कौन सा हो जाएगा, ये वाला रीजन ना, प्रॉक्सिमल रीजन, तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन। मैंने पहले भी बताया था, दिस रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ इलोंगेशन। पास वाला, दूर रीजन कौन सा है, डिस्टल रीजन, दूर के तरफ, ग्राउंड के तरफ, ठीक है। द सेल ऑफ द इलोंगेशन जोन आर ग्रेजुअली differentiate and mature, hence this zone proximal to the region of elongation is called as a region of maturation। अब ये हो गया, ये हो गया, अब इसके और proximal कौन सा है, ये वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं region of maturation, ठीक है। from this region some of the epidermal cell forms very fine and delicate thread like structure called root या फिर root hair, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। दीज रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स की तरफ, ठीक है। कितने तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं रूट्स के। Roots in the some plant changes their shape and structure to become modified to perform function other than absorption। इनका मेन फंक्शन क्या है, absorption and conduction of water and minerals, ठीक है। तो उसके अलावा भी इनको अगर कुछ करना होता है तो ये लोग क्या करते हैं, अपने स्टेम को मॉडिफाई कर लेते हैं, और इन मॉडिफिकेशन को हम लोग एक एक एग्जांपल्स पढ़ेंगे और उसके सारे डिटेल में याद करेंगे, और शॉर्ट ट्रिक्स रहा तो उसको देखेंगे। अब हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स देख लेते। क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। पहला मॉडिफिकेशन हम लोग देखेंगे कि प्रॉप रूट्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रॉप मतलब लटक रहा है, हैंगिंग रूट्स तो किस में पाया जाता है, बैनियन ट्री। ये सारे एग्जाम्पल्स आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ताकि आपको भी आसानी होगी जब आप रिवीजन करोगे या फिर इसको पूरा क्वालिटेटिवली अच्छे से पढ़ना चाहोगे, प्रॉप रूट्स, ठीक है। सेकंड आपका मॉडिफिकेशन हो जाता है स्टिल्ट रूट। क्या, स्टिल्ट रूट। अच्छा, ये स्टिल्ट रूट होता कैसे है, देख लेते हैं इसको अब हम लोग। स्टिल्ट रूट होता कैसे है, मान लेते हैं ये शुगर कैन है, ठीक है, इसके नीचे ऐसे फाइब्रस रूट्स है, अब इसके नोड्स है ये, ठीक है, इसके ये नोड्स हैं, ऐसे गांठ होते हैं ना, तो ये जो नोड्स होते हैं ना, इसके यहाँ से भी रूट्स निकलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिल्ट रूट। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, अभी मैंने बोला शुगर केन और मेज़, शुगर केन और मेज़। तीसरा मॉडिफिकेशन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमैटोफोर्स, न्यूमैटोफोर्स। अब ये कैसे होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ये कैसे होता है। जब मार्शी एरिया होता है ना, जैसे मतलब दलदल वाला एरिया जहाँ पे जस्ट शी शोर के पास या फिर लेक के शोर के पास, तो यहाँ पे मैनग्रोव ट्रीज पाए जाते हैं, जिसके अब यहाँ पे पूरा कीचड़ है तो ये ऑक्सीजन नहीं ले पाता है ना रूट्स, तो ये क्या कर लेता है, अपने रूट्स को थोड़ा सा टिल्ट करके बाहर निकाल लेता है, और इसमें पोर्स होते हैं, इसके लिए हम लोग इसको न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं, न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं। और इसके एग्जांपल अभी मैंने बताया, क्या हो जाएगा,
मैनग्रोव्स या फिर राइजोफोरा, राइजोफोरा। ठीक है, ये हो गए आपके प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट्स एंड न्यूमैटोफोर्स। ये जो है सारे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में सबसे पहला आता है स्टोरेज के लिए। स्टोरेज के लिए पहला मॉडिफिकेशन आता है, तो उसमें भी अलग अलग वेराइटीज़ है। तो सबसे पहला है कॉर्म, इसका एग्जाम्पल है पोटैटो। ठीक है, दूसरा है राइजोम। एनसीईआरटी के हिसाब से इसके दो एग्जाम्पल है, एक है जिंजर और एक है टर्मरिक। अब राइजोम मतलब क्या पता है, ऐसा स्टेम है और उस पर स्केल्स ऐसे दिखेंगे, स्केल्स ऐसे अदरक करते तो देखते हैं ना, ऐसा दिखता है ना, हल्दी पे भी दिखता है, ऐसे स्केल्स दिखेंगे, इसको हम लोग राइजोम के कैटेगरी में डालते हैं। ये कॉर्म मतलब ट्यूबर जैसा रहता है, सॉरी ये कॉर्म नहीं होगा, ये ट्यूबर होगा। ट्यूबर मतलब सोलन चीज़। ठीक है, पोटैटो एग्जाम्पल। फिर आता है कॉर्म जो एकदम अंडरग्राउंड होता है, पूरा सॉइली होता है, जिसे हम लोग कोलोकेशिया कहते हैं। कोलोकेशिया मतलब क्या, अरबी खाते हैं ना, अरबी, हाँ वो। और जमीकंद, ये होंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इन स्टोरेज वाले कैटेगरी में। ठीक है, स्टोरेज वाले में। फिर अब देखते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन एज ए स्टेम टेंड्रिल। स्टेम मॉडिफिकेशन एज ए स्टेम टेंड्रिल, इसके एग्जाम्पल कौन से आ जाएंगे, जो सारे क्लाइंबर्स होते हैं ना, वो इसके एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो क्या क्या होगा इसमें, आ जाएगा पम्पकिन। ठीक है, फिर आएगा आपका कुकुम्बर, फिर आएगा वाटरमेलन और ग्रेप्स वाइन। ठीक है, स्टेम टेंड्रिल में चार एग्जाम्पल आ गए, पम्पकिन, कुकुम्बर, वाटरमेलन और ग्रेप वाइन्स। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के तरफ, जो कि है स्टेम थॉर्न्स। इसमें एनसीईआरटी के हिसाब से दो एग्जाम्पल आते हैं, वो है सिट्रस और बोगेनविला। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हम लोग जो फोर्थ पॉइंट देखते हैं वो ये है कि स्टोलॉन ये होता कैसे है। मान लो ये ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पे रूट्स है इसका, यहाँ पे वो प्लांट है, तो ये ऐसा उछल के जाता है, स्टाइल मार के जाता है, उछल के जाता है इसका स्टेम, फिर ये यहाँ जाके नया प्लांट बनाता है, फिर वापस थोड़ी देर ऐसे स्टाइल मारता है, उछल के जाता है और यहाँ पे नया ये बनाता है। तो क्या करता है, स्टाइल मार रहा है ना, तो इसका निमोनिक है, जास्मीन ने मिंट खा के स्टाइल मारा। ये सारी चीज़ें याद रख लेना और नोट डाउन करना किसी डायरी में। तो इसके एग्जाम्पल हो गए जास्मिन, इसका एग्जाम्पल हो गया मिंट, और किस चीज़ के एग्जाम्पल है ये, स्टोलॉन। जास्मिन, मिंट और स्टोलॉन। जास्मिन ने मिंट खा के स्टाइल मारा, एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेना कहीं पे। ठीक है, आते हैं हम लोग, बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, वो होता है ऑफसेट। ठीक है, ऑफसेट, तो इसके दो एग्जाम्पल हो जाते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, उसका निमोनिक लिख लो, पिस्टिया ने एक और नया। ऑफसेट मतलब पता है ना, ऑफसेट वो जगह होता है जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस को ऑफसेट कहा जाता है, प्रिंटिंग ऑफसेट। ओके, तो ये हो गया पिस्टिया ने एक और नया, नॉट एक और नया, ये हो जाएगा एकॉर्निया, ये एक प्लांट का नाम है, ये हो जाएगा पिस्टिया।
पिस्टिया ने एक और नया ऑफसेट खोला, तो एक और नया को हम लोग एक और निया लिखेंगे और ये ऑफसेट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आते हैं 6th पॉइंट पे। और क्या होता है? रनर। रनर मतलब ये ऑफसेट जो होता है ना, ऑफसेट स्टोलॉन, ये वाटर में होता है और रनर ग्राउंड पे होता है। ऐसा रूट्स है, ऐसा प्लांट है, ऐसा उठ के जाएगा, बनाएगा, उठ के जाएगा, ये है ग्राउंड और ये है वाटर। तो स्टोलॉन, तो यहाँ रनर का एग्जांपल कौन हो जाएगा? रनर का एग्जांपल हो जाएगा आपका ग्रास। ग्रास ऐसे ही होता है ना, ऐसे फैलते जाता है पूरे ग्राउंड में। तो अब 7th एग्जांपल क्या होता है? 7th टाइप क्या है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम? वो है आपका शक्कर। तो इसके एग्जांपल आते हैं, आप लोगों ने नीट वालों ने जो चीज़ लिए है PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें आ जाएगा पाइनएप्पल, क्राइज़ैंथेमम और बनाना। PCMB भी होता है, मिंट भी आ जाता है, लेकिन मिंट NCERT में नहीं है। मिंट NCERT में नहीं है तो हम लोग PC भी याद करेंगे सिर्फ। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग लीफ के तरफ। लीफ में हम लोग देखते हैं कि ये पूरा एक डायग्राम दिया जाता है। नीट में आने के चांसेस बहुत होते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। ये होता है आपका लीफ का लामाइना, ये हो गया स्टिप्यूल। स्टिप्यूल कौन सा? जस्ट जहाँ से लीफ की ओरिजिनेशन हो रही है, ये वाली पार्ट। ठीक है, अच्छा, जो स्टॉक का बेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीफ बेस। अच्छा, जो स्टेम और लीफ के बीच वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे पेटियोल, और जो नया बर्ड निकल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। वही सब लिखा हुआ है, इसमें कुछ खास खास चीज़ें हैं दिया हुआ। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम सोलन। मतलब ये जो लीफ बेस होता है ना, ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा सोलन हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू टाइट, और उसको हम लोग बोलते हैं पल्वाइनस। क्या बोलते हैं? पल्वाइनस। और किस में पाया जाता है ये? खास करके लेगुमिनस प्लांट में। लॉन्ग थिंग फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ द लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन द विंड। इसकी क्या खास बात है पेटियोल की? वो अच्छे से फ्लटर करने के लिए हेल्प करता है। द लेमिना और द लीफ बेस इज द ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट। लेमिना और द लीफ बेस इज द ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द लीव्स विथ वेन्स एंड वेनलेट्स। अब वेन्स क्या होता है? ये मान लो एक लीफ है, ठीक है, ये वेन्स हो गया। अब इसके और जो निकलेंगे ऐसे ऐसे, ये क्या हो जाएंगे? वेनलेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग वेनेशन के तरफ। इसमें दो चीज़ याद रखना है आपको। जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें कैसा होगा? पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन याद रखने के लिए MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन और डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन। डायरेक्टर रेटिक्यूलेट। ये छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स है जो कन्फ्यूजन करते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। MCQ सॉल्व करते वक्त मोनोकॉट्स में पूछा जाता है, फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्या पढ़ा था? पैरेलल था कि रेटिकुलेट था, पैरेलल था कि रेटिकुलेट था। ये छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे लगते हैं, चीप लगते हैं, लेकिन ये एंड टाइम पे ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो मोनोकॉट के पैरेलल, डाइकॉट के रेटिकुलेट। मोनोकॉट M फॉर मोनोकॉट, पैरेलल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये डायरेक्टर, डाइकॉट का रेटिकुलेट। ठीक है, बढ़े आगे। टाइप्स ऑफ लीव्स दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल होता है और कंपाउंड होता है। सिंपल में क्या आ जाएगा? ये एक लीफ हो गया। ठीक है, कंपाउंड में क्या आएगा? एक ये है, उसके ऊपर ऐसे बहुत सारे लीव्स हैं, जैसे टैमरिंड का देखते हैं हम लोग, या फिर ड्रम स्टिक का देखते हैं, या फिर नीम का देखते हैं। एक लीफ के ऊपर बहुत सारे लीफलेट्स। ये हो गया सिंपल, ये हो गया कंपाउंड। आगे बढ़े, इस दोनों के एग्जाम। अच्छा, अब कंपाउंड लीफ में भी दो टाइप के होते हैं। एक पिनेटली कंपाउंड होता है, और दूसरा
पाल्मेटली कंपाउंड, पिनेटली कंपाउंड और पाल्मेटली। पिनेटली नाम से ही पता चल रहा है ये ऐसा लंबा सा होगा और ऐसा ऐसा होगा, पिन जैसा होगा। कैसा? पिन जैसा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, ये समझ गया, पिनेटली। दूसरा होता है पाम जैसा, पाल्म, पाल्मेटली, नाम ही बताता है पाल्म, पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। ऐसा हाथ का जो तलवा होता है ना, पाम, हाथ का पाम होता है ना, वैसे ही दिखता है। देखो एग्जाम्पल ये। अच्छा, दोनों के एग्जाम्पल देखना ज़रूरी है, याद करना भी ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या है। पिनेटली कंपाउंड लीव्स का क्या होता है? पिनेटली कंपाउंड लीव्स का होता है मिडरिप लीफ ऑफ ए नीम। पिनेटली का क्या है? पिनेटली का नीम। और पाल्मेटली का क्या हो जाएगा? पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स का एग्जाम्पल है, पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स का एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। क्या? सिल्क कॉटन। बढ़ते हैं आगे फाइलोटैक्सी की तरफ। फाइलोटैक्सी। अच्छा, अब हम लोग देख रहे हैं फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होता है? ये होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। ठीक है, अब पहला जो वैरायटी है अपना फाइलोटैक्सी में एग्जाम्पल, वो है अल्टरनेट। क्या? अल्टरनेट। मान लो ये स्टेम है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक लीफ आया तो दूसरा लीफ इस तरफ आएगा, तीसरा लीफ इस तरफ आएगा और चौथा लीफ इस तरफ। अल्टरनेट मतलब एक नोड छोड़ के दूसरे, एक इस तरफ तो दूसरा वाला दूसरे नोड पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो तीसरा वाला तीसरे नोड पे अपोजिट डायरेक्शन में, चौथा वाला चौथे नोड पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये क्या हो जाएगा? अल्टरनेट। इसका हम लोग निमोनिक लिखते हैं, योर सन मस्ट गो टू चाइना एवरी अल्टरनेट ईयर। तो सन से क्या हो जाएगा? सनफ्लावर हो जाएगा। सन से सनफ्लावर, चाइना से चाइना रोज, और मस्ट से क्या हो जाएगा? मस्टर्ड। अल्टरनेट से अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। तो क्या हो जाएगा? योर सन मस्ट गो टू चाइना एवरी अल्टरनेट ईयर। सन से सनफ्लावर, चाइना से चाइना रोज, अल्टरनेट से अल्टरनेट, मस्टर्ड से मस्टर्ड और अल्टरनेट से अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। सेकंड आता है आपका वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्या होता है पता है? वर्ल्ड में ये जो उसके फाइलोटैक्सी लीव्स है ना, एक दूसरे से ऐसे ऐसे घूमे हुए रहते, वर्ल्ड वर्ल्ड रहता है। तो जैसा नाम अजीब, वर्ल्ड, दिखने में भी अजीब, तो उसका एग्जाम्पल भी अजीब सा। क्या है? अल्स्टोनिया। क्या? अल्स्टोनिया। ना आपने देखा होगा वर्ल्ड, कभी देखे हो फाइलोटैक्सी, और ना उसके एग्जाम्पल को भी देखा होगा, अल्स्टोनिया। इसका थर्ड एग्जाम्पल जो होता है वो क्या देखते हैं? वो होता है अपोजिट फाइलोटैक्सी। अपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या हो जाएगा? ये स्टेम है, तो एक नोड के यहाँ से निकला लीव्स, एक दूसरा लीव्स यहाँ से, लीव्स यहाँ से, लीव्स यहाँ से, एक ही नोड से अपोजिट डायरेक्शन में लीव्स निकलेगा। तो इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेंगे क्या क्या हो जाएगा। गुआवा और कोकुम्बर, गुआवा और कोकुम्बर। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे अब इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, उसमें फर्स्ट टाइप है जाइगोमॉर्फिक। इसको किसी भी एक प्लेन से, ओनली सिंगल प्लेन, ठीक है, नॉट एवरी प्लेन, सिंगल प्लेन से कट किए तो ये क्या करेगा? टू इक्वल हाफ में बाइलेटरली सिमेट्रिकल इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके भी निमोनिक है, सारे निमोनिक्स आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं पे नोट डाउन करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी चीप लगते हैं, बाद में इतने
काम आते हैं कि बताया नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा वापस, मिस्टर बीन ने अपने जाइगोटिक स्टेज में गुलमोहर का जूस कैसे पिया। तो ये हो गया बीन, ठीक है, ये हो गया आपका जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, ये हो गया आपका गुलमोहर जूस, ये हो गया कैसिया, और ये हो गया आपका पी। मिस्टर बीन ने अपने जाइगोटिक स्टेज में गुलमोहर का जूस कैसे पिया। बीन, गुलमोहर, कैसिया एंड ए पी आर द एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, आते हैं हम लोग सेकंड की तरफ। ये होता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या है, इसको कहीं से भी काटो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मस्ट एक्ट टू डेट चिली, तो इसका एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड, एक्टिनोमॉर्फिक, इससे ये दतूरा हो गया और ये चिली हो गया। मस्ट एक्ट डेट चिली, मस्टर्ड, एक्टिनोमॉर्फिक, दतूरा एंड चिली। थर्ड टाइप हो जाता है आपका असिमेट्रिकल, ठीक है। तो AC एयर कंडीशन, तो A फॉर असिमेट्रिकल, C फॉर कैना। ठीक है, ये दो हो गए एग्जाम्पल असिमेट्रिकल का। एक ही एग्जाम्पल है कैना, AC असिमेट्रिकल का कैना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग और एक नया चीज़ देखेंगे, वो क्या है, ओवरी के बेसिस पे कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। हाइपोगाइनस मतलब ओवरी के नीचे से फ्लावर आ रहा है, फ्लावर का जो ओरिजिनेट हो रहा है ना वो ओवरी, ऐसा ओवरी है और यहाँ से ऐसा नीचे से ऐसा ये फ्लावर बन रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, ये हो गया हाइपोगाइनस। तो अब नीचे से, तो अब हम लोग हाइपोगाइनस का एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाइपोगाइनस, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है। वी मस्ट ब्रिंग चाइना डाउन ना, चाइना बहुत तरक्की कर रही है आजकल, तो इंडिया मस्ट ब्रिंग चाइना डाउन। तो इंडिया को छोड़ देते हैं, इसका कुछ है नहीं। मस्ट से मस्टर्ड, ब्रिंग से ब्रिंचल, चाइना से चाइना रोज, और डाउन से, डाउन मतलब हाइपोगाइनस। ठीक है, मस्ट ब्रिंग चाइना डाउन। ठीक है, दूसरा अब आता है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस मतलब आजू बाजू। अच्छा, पाम बीच रोड पता है क्या, पाम बीच रोड, ऐसे रोड है और उसके आजू बाजू में पाम ट्रीज है, इसके लिए उसका नाम दिया है पाम बीच रोड। क्या, पाम बीच रोड। इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे प्लम, पीच और रोज में। तो ये हो गए आपके पेरीगाइनस के एग्जाम्पल्स, प्लम, पीच, रोज़। पेरी मतलब आजू बाजू, पाम बीच रोड के आजू बाजू पाम के ट्रीज़ होते हैं, इसके लिए उसका नाम पाम बीच रोड है। और हम लोग ने उसी पाम बीच रोड को कन्वर्ट कर दिया किसमें, प्लम, पीच और रोज़ में। अब देखते हैं, हाइपो हो गया, एपी हो गया, पेरी हो गया। अब देखते हैं हम लोग
एपिगाइनस के एग्जांपल्स क्या? एपिगाइनस के एग्जांपल्स, इसके 3 एग्जांपल्स है। एक है गुआवा, दूसरा है कुकुम्बर एंड थर्ड है आपका रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर है एस्टिवेशन। ठीक है, एस्टिवेशन क्या किसको कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर इज कॉल्ड एस्टिवेशन। सबसे पहला वाला है वेक्सिलरी एस्टिवेशन। कौन सा? वेक्सिलरी एस्टिवेशन। सॉरी, सबसे पहला वाला है वाल्वेट एस्टिवेशन। कौन सा वाला है? वाल्वेट एस्टिवेशन, वी फॉर वाल्वेट एस्टिवेशन। और उसमें क्या देखते हैं? उसके सारे पेटल्स जो है ना एक के साथ अरेंज होते हैं, एक के साथ लगे हुए होते हैं और सारे इक्वली एकदम प्रॉपरली अरेंज होते हैं। तो उसका एग्जांपल हो जाता है कैलोट्रोपिस। लिख लेना, नोट कर लेना कहीं पे, कैलोट्रोपिस। ठीक है, वाल्वेट का एग्जांपल हो गया कैलोट्रोपिस। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल्स पे देखते हैं। ये है ट्विस्टेड, दिख रहा है ट्विस्ट एकदम इसके सारे पेटल्स। एक पेटल इसका जो एक एज एक एंड है वो कवर्ड है और एक एंड खुला हुआ है। वापस ये एंड कवर है तो ये एंड खुला हुआ है, ये एंड कवर है तो ये एंड खुला हुआ है। इसको हम लोग ट्विस्टेड कहते हैं। इसका भी एक निमोनिक है, ये नोट डाउन कर लो सब लोग। चाइना के लेडी को ट्विस्टेड कॉटन साड़ी गिफ्ट किया। तो ये हो गया चाइना रोज़, और लेडी से हो गया लेडीज़ फिंगर, और ट्विस्टेड से हो गया ट्विस्टेड एस्टिवेशन, कॉटन से हो गया कॉटन साड़ी गिफ्ट किया। ठीक है, क्या क्या हो गया? वापस हम लोग देखते हैं चाइना रोज़, चाइना के लेडी को तो लेडीज़ फिंगर्स, और चाइना के लेडी को ट्विस्टेड मतलब ट्विस्टेड एस्टिवेशन, कॉटन साड़ी मतलब कॉटन साड़ी कॉटन और साड़ी गिफ्ट किया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इम्ब्रिकेट। इसमें क्या होता है देखो, इसमें जो हो ना, इसमें एक पेटल जो है, एक पेटल दोनों तरफ से कवर है, दिख रहा है, दोनों तरफ से कवर है। ये वाले पेटल ने इसको कवर किया, ये वाले पेटल ने इसको कवर किया, और एक पेटल जो है दोनों तरफ से अनकवर्ड है, दिख रहा है, यहाँ से भी अनकवर्ड है, यहाँ से भी अनकवर्ड है। बाकी सारे पेटल, एक पेटल पूरे दोनों तरफ से कवर रहेगा, एक पेटल दोनों तरफ से ओपन रहेगा, बाकी सारे पेटल एक साइड से कवर और दूसरे साइड से ओपन रहता है। वापस देख लो क्या बोल रहा हूँ मैं। ये वाला जो पेटल है, ये वाला पेटल दोनों साइड से कवर्ड, ये वाला पेटल जो है ये वाला दोनों साइड से अनकवर्ड। बाकी जो पेटल्स है ये हो गया एक साइड से कवर्ड है, एक साइड से अनकवर्ड है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्ब्रिकेट। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इम्ब्रिकेट में आई कैसे गुल हुआ, गुल मतलब गायब हो गया, तो आई फॉर इम्ब्रिकेट। कैसे से कैसिया और गुल से गुल मोहर। ठीक है, ये भी एक निमोनिक हो गया। आई कैसे गुल हुआ, इम्ब्रिकेट, कैसिया एंड गुलमोहर। नोट डाउन कर लेना प्लीज़। हम लोग लास्ट पार्ट बट नॉट द लिस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या है। हम लोग देखेंगे इसमें गाइनोइशियम का अरेंजमेंट इन द फ्रूट। ओके, तो पहला आता है मार्जिनल, जैसे कि हम लोग पी में देखते हैं कि एक ही मार्जिन पे आता है, तो मार्जिनल। ठीक है, क्या हो जाएगा मार्जिनल का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा?
मार्जिनल का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? जैसे कि हमको दिख रहा है कि एक ही मार्जिन के अलॉन्ग उसके सारे सीड्स अरेंज्ड है, तो उसका मार्जिनल का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? पी। ठीक है। सेकंड आता है एक्सियल। ये वाला दिख रहा है, एक एक्सिस के भी अलॉन्ग, एक सेंटर पे एक्सिस है, उसके अलॉन्ग सारे उसके सीड्स अरेंज्ड है। तो ये कहाँ दिखता है हमको? मेनली जब लेमन काटते हैं तब दिखता है। लेमन या फिर स्वीट लाइम मतलब सिट्रस में पाया जाता है। तो ये क्या हो गया? एक्सियल। ये कहाँ पाया जाता है? सिट्रस में। कहाँ? सिट्रस में। ठीक है, आगे बढ़े। ये कहाँ पाया जाता है? सिट्रस में। और कहीं पाया जाता है क्या? देख लेते हैं। सिट्रस में, हाँ, टोमेटो काटते हैं तो टोमेटो में भी पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? मैं लिख देता हूँ फिर से। एक्सियल एक्साइल का क्या हो जाएगा? सिट्रस, सारे खट्टे फ्रूट्स में, टोमेटो में, चिली में, और चाइना रोज़। चाइना रोज़ एक कॉमन एग्जांपल है, हर जगह आता है। इसके लिए हम लोग कहीं पे भी मॉडल का एग्जांपल लेते हैं तो चाइना रोज़ का एग्जांपल लेते हैं। क्यों? चाइना रोज़ हर जगह पे यूज़ होता है और मतलब एज ए रिसर्च, काफ़ी सारे रिसर्च हो चुके हैं। चाइना रोज़ किसको बोलते हैं? हिबिस्कस को। तो हिबिस्कस को भी काटते तो ऊपर से वो डंडी रहती है ना, खूबसूरत सी, जिसके ऊपर छोटे छोटे बॉल्स लगे हुए रहते हैं। तो वो भी कैसा हो गया? एक एक्सिस पे लगा हुआ है ना, चाइना रोज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये हमारा थर्ड ये है कौन सा? इसके पैराइटल। पैराइटल मतलब क्या बता? पैराइटल मतलब एकदम बॉर्डर्स में लगे हुए हैं। बॉर्डर्स, जैसे कि कभी पम्पकिन को काट के देखा है, या फिर पपैया को काट के, या फिर मस्क मेलन को काट के। जब भी हम लोग उसको काटते हैं तो उसके सीड्स जो रहते हैं ना, उसके अंदर के सरफेस के, बॉडी के अंदर के सरफेस पे अरेंज होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराइटल। वो भी एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से पैराइटल के दो एग्जाम्पल है, मस्टर्ड और आर्चिमोन। पैराइटल के दो एग्जाम्पल, मस्टर्ड और आर्चिमोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्री सेंट्रल के पास। फ्री सेंट्रल देखो, इसके सीड्स कैसे एकदम बीच में ना कुछ सपोर्ट है, होता है हल्का सा सेप्टम होता है, हल्का सा पर्दा जैसा होता है, उसके सपोर्ट में फ्री सेंट्रल होता है। तो इसका एक निमोनिक है हमारे पास, क्या है वो? प्राइम टाइम पे डायन फ्री हो गया। प्राइम टाइम से, प्राइम से प्राइमरोज हो गया, प्राइमरोज। ठीक है, डायन से आ जाएगा आपका डायंथस, और फ्री से हो जाएगा फ्री सेंट्रल। ठीक है, प्राइम टाइम पे डायन मतलब भूत, डायन फ्री हो गया, तो प्राइमरोज, डायंथस, और ये हो गया आपका फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हमारा बेजल। तो इसका भी एक निमोनिक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना, बस याद रखना, और कुछ इसमें जैसे खास समझने जैसा नहीं है। बस मेरी सुन, ये हो गया आपका बेजल प्लासेंटेशन, ये हो गया आपका मेरीगोल्ड, और ये हो गया आपका सनफ्लावर। बस मेरी सुन, बेजल प्लासेंटेशन, मेरीगोल्ड, सनफ्लावर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब मैं और नए नए वीडियोस डालते रहूँ तो आपके पास आ जाए, आप देख सको और उसका पूरा बेनिफिट उठा सको। आपके दोस्तों तक शेयर करो, ताकि वो भी इसका पूरा बेनिफिट उठा सके। सी यू, बाय बाय।